देवी दुर्गा ने दैत्य के संहार के लिए कई अवतार लिए। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, ध्रुम विलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए। इन्हीं में से एक दैत्य रक्तबीज यह महाशक्तिशाली था। देवी दुर्गा ने दैत्य के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, ध्रुम विलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज। यह महाशक्तिशाली था। इसकी पौराणिक कथा दुर्गा सप्तशती में बताई गई है। आइए हम रक्तबीज के बारे में जानते हैं। दैत्य रक्तबीज बेहद शक्तिशाली था। सभी देवता मिलकर भी उसका वध नहीं कर पाए। दरअसल रक्तबीज को शिव जी से वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेगी वहाँ से एक और रक्तबीज जैसा दैत्य पैदा होगा। ऐसे में देवताओं से युद्ध के समय जब भी कोई देवता रक्तबीज पर प्रहार कर रहा था और उसके रक्त की बूंदें नीचे गिर रही थी तो वहाँ से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो रहा था। यही कारण था कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से आग्रह किया कि वो रक्तबीज से युद्ध करें। माँ ने उनकी प्रार्थना सुनी और उससे युद्ध किया। जब माँ उससे युद्ध कर रही थी तब जब भी माँ रक्तबीज के अंगों को काट कर गिरा रही थी तब उससे फिर एक नया दैत्य उत्पन्न हो रहा था। माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब भी वो इस राक्षस पर प्रहार करे तो चंडिका उसका रक्त पी जाए। चंडिका माँ ने ऐसा ही किया और दैत्य का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। चंडिका ने अपना मुंह विकराल कर लिया। उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया और इसी तरह माँ दुर्गा ने रक्तबीज का संहार किया।